बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। थोड़ा थोड़ा और नहीं हो भी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। देखो सर्दी कमिश्ने हो रही, 2 बार दवा ला ली मैं दवाखाने को जाके, फिर भी कमिश्ने हो रही। खैर चलिए, अब जो भी है। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये डे 1 है। देखो रमज़ान का मैं इफ्तार के बाद शुरू करी थी व्लॉग। सुबह सहरी का टाइम है। यहाँ पर ना अभी 4 बजने को 10 मिनट कम थे। देखो मैं ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए ठहर दी और यहाँ पर ठहर गई और यहाँ पर ना चावल चढ़ा दी। देखो जुम्मे का खाना, ये सहरी जुम्मे की थी। और यहाँ पर दाल, खट्टी दाल बनाए थे और उसके साथ ना गोश्त फ्राई होने के लिए रख दी मैं। नमाज़ पढ़े तक, जब तक सीटियाँ हुई तो ना गोश्त गल जाता। ये दाल ना रात में बना के रख लिए थे, सहरी में लेट होता बल्कि। और इस दिन ना बच्चे भी रोज़ा रहते, बल्कि बच्चे भी सहरी करे माशाल्लाह से। देखो यहाँ पर 4 बज रहे। अब मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले तहज्जुद की, उसके बाद बच्चों को शौहर को उठाती हूँ सहरी करने के लिए। नमाज़ पढ़े तक ना यहाँ पर चावल पक रहे थे देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबके कैसे जा रहे रोज़े और रमज़ान का 2-3 दिन कैसे गुजरे, कमेंट में बताइए। और देखो यहाँ पर गोश्त गलने के लिए रखी थी ना, देखेंगे उसका हाल क्या है। 4-5 सीटी हो गए इसके माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था भाई सहरी में, खट्टी दाल, गोश्त और सादा चावल। अभी शुरू के रोज़े हैं ना भाई, नहीं खा जाता सहरी में उतना। देखो यहाँ पर सो रहे जोहेब और ज़ेबा। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ेबा भी रोज़ा कंप्लीट कर लिया, मालूम है जुम्मे का टाइम और आने कर रहे अभी तो इन्हों 5 इयर्स के, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से रह गए नो माशाल्लाह से। बच्ची को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब 1-2 घंटे पहले से तो अब सुबह से रह लिए, नामा रह जाओ बोल के मैं खामोश बैठ गई। और यहाँ पर इन लोगों को उठा रही हूँ देखो सहरी के लिए। का टाइम और आने कर रहे, चलो फिर ए जोहेब। हाँ तो चलो फिर ब्रश करो, चलो हेलो हेलो। और फ्राइडे के दिन ना बच्चे हॉलीडे करके रोज़ा रहे मालूम। चलिए ये भी अपने को दीन दुनिया दोनों भी होना है देखो अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर उसके बाद ना मैं झाड़ू मार दी। देखो सुबह में झाड़ू पोछा सब मार दी सहरी के टाइम में। खाना पके तक, बच्चे मुँह हाथ धो लिए, फ्रेश होके तक झाड़ू मार दी। और बस अल्लाह ताला अपने रमज़ान के जो भी अपन इबादत कर रहे कबूल करना। देखो अपने रोज़े, अपनी इबादतें जो भी है सब कबूल करना, बस यही है। देखो इसीलिए बच्चों को स्कूल को छुट्टी करके भी मैं चलो रोज़ा रहेंगे बोले तो ठीक है। दुनिया दीन भी होना है अपने को, दुनिया भी होना है। देखो दोनों भी होना है, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही होना, सिर्फ स्कूल वगैरह होना, दीन भी होना अपने लिए ज़रूरी है। बच्चे उस दिन हॉलीडे करके ना रोज़ा रहे। और उसके बाद झाड़ू मारने के बाद पोछा मार ली, उसके बाद दस्तर बिछा दी। देखो मैं, बच्चे, शौहर सब जने खाने बैठ गए। ये अलग ही रौनक रहती भाई, ये दिन ना बार बार नहीं आते। देखो बच्चे बचपन में जो अपन बच्चों के साथ रहते ना, खाना पीना, वो दिन अपने को दोबारा तो नहीं आएंगे बस। और यहाँ पर बिरयानी भी है देखो। हमारे बड़े ननन के पास ना फर्स्ट रोज़े को इफ्तार दावत रहती इफ्तार की, तो दावत थी सब जनों को। मैंने की सर्दी और खांसी होने की वजह से तो ना उन्होंने मेरे लिए टिफ़िन भेजे थे देखो बिरयानी, वो भी रख दी मैं दस्तर पे। अब रोज़ा रहने के बाद सुबह में कोई भी नहीं खाते बल्कि, बस अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा है देखो हम लोगों का रूटीन। और लास्ट ईयर 2 जने थे रोज़ा बच्चे, अब अल्हम्दुलिल्लाह से 3 जने हो गए। और यहाँ पर मैं थोड़ा बिरयानी टेस्ट कर ले रही हूँ कैसी है बल्कि। और माशाल्लाह से आप लोग भी आइए खाने, अल्हम्दुलिल्लाह से खाने के बाद मिलेंगे आप लोगों से। हाँ खाए तक ना चाय बन जाती, बल्कि मैं चूल्हे पे चाय रख दी थी। देखो चाय भी बन के रेडी हो गई, चाय भी रख लाली में बच्चों को दे दी, टाइम हो जाता बल्कि। को नींद आ रही। यहाँ पर ना सहर का टाइम हो गया देखो। उसके बाद ना मैं थोड़ी तिलावत कर ली कुरान की।
अब स्टार्ट करी। देखो मैं मतलब जब से मैं बच्चे हुए ना भाई, बच्चे हैं जब से मैं अभी तक एक मतलब रमज़ान में 1 महीने में एक कुरान शरीफ कंप्लीट करना सोचती हूँ, मगर नहीं होती मालूम, बच्चों को संभालने में, उन लोगों का केयर करने में नहीं होती। इंशाल्लाह आपके कोशिश करती हूँ, ऐसा सोच ली कि मैं 1 महीने में कुरान शरीफ ख़त्म करेंगे। बल्कि अब बच्चों की देखभाल करना वो भी एक इबादत है भाई, बच्चों की परवरिश करना वो भी एक इबादत है। अब नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट 22-23 पारे होते मेरे रमज़ान में। अब मैं सोच ली इंशाल्लाह पूरी कुरान ख़त्म करती हूँ मैं। उसके बाद ना नमाज़ पढ़ ली। ज़ेबा भी ऊपर गए थे मालूम, हमारी जेठानी के पास, उनके मम्मा के पास गए थे। बाद ना ज़ोहैब भी गए थे देखो मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह से उन्हों भी आ गए। उसके बाद ना सो गए। देखो सो के ना डायरेक्ट ज़ोहर के टाइम उठे 12 साढ़े 12 को, जुम्मे का दिन था ना। उसके बाद मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। देखो ज़ोहैब फ्रेश होने के लिए गए, ज़ूबिया के कर दी और ज़ेबा की भी प्रेस कर दी। यहाँ पर ज़ोहैब के कर रही हूँ, मस्जिद को जाते नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये मेरा आउटफिट है देखो जुम्मे का, ये हमारे मम्मी बनाए थे। मेरे को 2 ईयर्स हो गया देखो बना के। वाइट रहने की वजह से ना है इसको ज़्यादा नहीं पहनी मैं। उसके बाद मैं भी फ्रेश हो गई, कपड़े वगैरह धो के करके। और ये डिज़ाइन डाल ली थी देखो मैं, दावत में जाना रहता फर्स्ट रमज़ान की, बल्कि पर हुआ कुछ भी नहीं। तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं नहीं गई। और अभी तक भी ठीक नहीं हो रही मालूम, मेरी तबीयत खांसी इतनी हो रही, अजवाइन खाओ बर्रे सब खा रही हूँ मगर कमिश नहीं हो रही। और मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बोलो। और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए देखो रेडी हो गई। और यहाँ पर ना अगरबत्तियाँ लगा रही हूँ मैं, थोड़ी खुशबू रही तो ना अच्छा दिखता मालूम घर में। तो इसीलिए यहाँ पर लोभान की अगरबत्तियाँ मंगाती हूँ मैं, कभी भी है मेरे शौहर से, तो वही लगा रही हूँ। देखो एक हाथ से काम देखो कैसा होता। और बस आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। नमाज़ पढ़ने के टाइम देखो क्या हो रहा मालूम, मेरे को 2:30 बज रहे काम करके, कपड़े बर्तन सब धो के करके नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे ननंद है देखो सामने पढ़े सो नुनावाड़ी में रहते आए। और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ूबिया उन लोगों को भी बुलाई थी देखो तस्बीह पढ़ने के लिए। अकेले पढ़े तक बहुत टाइम हो जाता है, बल्कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत अच्छा सुनते मालूम, मेरी बात बोलते ही सुन लेते। तो देखें यहाँ पर हम तस्बीह पढ़ रहे। और यहाँ पर ना पूरे जने डिज़ाइना डाल लेके देखो, चांद रमज़ान मुबारक, चांद मुबारक का पूरे बच्चियाँ डाल लेके डिज़ाइन देखो आप लोग इनके हाथों को। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ने के बाद ना थोड़ा रेस्ट ले ली थी मैं। अब उसके बाद ना इफ्तार का टाइम हो रहा है। देखो मेरे देवरानी कट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रूट्स। और ना हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट्स, ये घर में थे, उन्होंने बच्चे रोज़ा है बल्कि बच्चों के लिए इफ्तार लाने के लिए। घर में शौहर रहे तो वो अलग ही रौनक रहती। देखो 10 रुपये घर में अच्छा दिखता, बच्चे भी बोलते, मतलब बच्चों की भी फरमाइश रहती भाई ये लाओ बोल के। अब ज़ेबा फरमाइश कर दिए चिकन स्टिक लाओ, हलीम लाओ बोल के। तो मैं यहाँ पर ना देखो आलू के भजिए बनाने के लिए रेडी करी। और यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, खट्टी मीठी चटनी बन रही है इमली की। और यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दी थी मैं आलू के भजिए तलने को। कुछ ऐसा जा रहा देखो मेरे रमज़ान के क्या बोलते दिन कुछ स्पेशल रेसिपीज़ बनाई तो ना आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। और मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो मेरे क्या बोलते फैमिली में से 6 गते, मेरे को खुद नहीं मालूम, एक एक जनों से मालूम हो रहा मेरे को अलग अलग पूरी फैमिली में मेरे सब्सक्राइबर्स है बोल के। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी सपोर्ट करिए। और मेरी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए मेरे चैनल को। ये टाइम हो रहा था देखो हम लोग यहाँ पर इफ्तार बना रहे। ज़ूबिया ये कैप्चर करे लेके आके क्या बना रहे पूछ रहे हो यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ आलू के भजिए बना रही थी। और यहाँ पर दाल उबलने के लिए रख दिए, जो इतने बन गए थे। और चूल्हे का हालत तो पूछो नको कैसी हो जाती। अब वो इफ्तार हुए बाद ही सही होती है चूल्हे का, जो भी जिधर भी इधर उधर फैल गया ना सब, और सब बन गया। अब हम लोग इफ्तार करने के लिए ना दस्तर भी बिछा डाले। देखो हम लोग की इफ्तारी कुछ ऐसी थी। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में ऐसी बरकती दे दो आप सबके लिए भी, आमीन।
शुक्र है देखो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर दुआ कर रहे देखो हम लोग। और मैं यहाँ पर जोहिब को बोल रही थी ऐसा दुआ करो बोल के, पर उनको आवाज़ नहीं निकल रही थी, रोज़ा रह के तो धीमी आवाज़ निकल रही थी और समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा था उनको। इसके बाद ना इसीलिए मैं इस दुआ करी देखो। क्या है? अल्लाह हमारी ज़ुबान पर कलमे तैयबा हमेशा जारी रख। अल्लाह हमें कामिल इनाम ईमान, तुम नको पढ़ो मैं पढ़ती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना आसान मुनकिर नकीर सवालात। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ए अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रख। ए अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की नेमत और बरकतों से मालामाल फरमा। ए अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। ए अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें हज मकबूल व मबरूर नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें झूठ, ग़ीबत, बग़ज़, किना, बुराई, झगड़े फ़साद से दूर रख। ए अल्लाह हमसे तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और ग़र्ज़ के बोझ को दूर फरमा। ए अल्लाह सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमको दज्जाल के फितने, शैतान और नफ्स के शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह हम औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिन व मोमिनात को महफूज रख। ए अल्लाह हमें तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े पर क़ायम रख। ए अल्लाह हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हमें मौत की सख्ती और क़ब्र के अज़ाब से बचा। ए अल्लाह मुनकिर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। ए अल्लाह क़यामत के रोज़ हमें अपना दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें अपने नामाए आमाल हमारे दाहिने हाथ में अता फरमा। ए अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। ए अल्लाह पुल सिरात पर बिजली की तरह गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बना कर रख। दुआ करने के बाद ना इफ़्तार का टाइम हो गया। देखो अब इफ़्तार करने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। खुद बड़े बड़े रोज़ेदार बैठे हुए, देखो अल्लाह ताला इनके रोज़ों को कबूल फरमाना मेरे बच्चों के। थोड़ी देर सारा दिन का रोज़ा आपके दरबार में कबूल फरमा। आमीन। खजूर खा के गए भी पहले है, पहले थोड़ा खतरनाक थोड़ा खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखो इसमें ना कुछ भी दिखावा नहीं है,
जो है ना मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरे को वीडियोस बनाना है, बल्कि कुछ भी स्पेशल बना के शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। देखो जो भी है ना, बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ऐसी अपना शुक्र हम पे हमेशा जारी रखना। घर बैठे हमारे सब अल्हम्दुलिल्लाह खाने मिल जाता, परवरिश अच्छी हो जाती बच्चों की, सब क्या बोलते ख्वाहिशात पूरे हो जाते। बस अल्लाह का शुक्र है। चलो को मत लियो। चलो हेलो हेलो आओ हमजा और ना इफ्तारी के साथ ना हस्बैंड ना हलीम भी लेके आए थे। देखो मैं नहीं निकाली थी दस्तर पे, बच्चे आधा खाते आधा बचा डालते। कई को बोले तो इफ्तारी बहुत हो गई थी तो इसको रख दी थी। मगरिब की नमाज के बाद ना इसको निकाली मैं, और यहाँ पर गरम करने के लिए तेल डाल रही हूँ। तेल की कढ़ाई थी इसीलिए इसमें तेल डाल रही हूँ, नहीं तो घी डाल के गरम करे ना और ज़बरदस्त दिखती हरीस। घी तेल गरम होने के बाद ना वो हरीस का पैक जो था ना उसमें ऐड करके और नींबू का जूस डाल के अच्छा गरम करी। देखो मैं इसको पूरी जम गई थी, मालूम ही नहीं, मतलब फिर भी इतने धूपा है तो भी पूरी जम गई थी, घट हो गई थी। अच्छा गरम करिए उसको हिला हिला के। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बस खाने पीने से तो नहीं है। देखो भी अपना रमज़ान अपने इबादत अपन जो भी रोज़े अपनी इबादत जो भी अपन है सदका वगैरह देते वो कबूल होना। देखो अब ये एक ऐसा बन गया सो है रमज़ान में ये खाना है, ऐसा है वैसा है। बस एक मगर ऐसा भी है कि रमज़ान में खाते ये सब चीज़ा, सादे टाइम तो ऐसा नहीं खाते। बरकतों वाला महीना है ये, हर चीज़ में बरकत रहती रमज़ान में। और बस जो कुछ भी है देखो दिल से है, इसमें दिखावा कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह ताला जो भी अपन कर रहे हो दिल कबूल कर लेना। मैं तो ये सोचती हूँ मालूम, कुछ भी अपन करते ना कोई देखें दो नहीं देखें दो भाई अल्लाह ताला तो देखा ना, बल्कि ये सोच के करती हूँ मैं कुछ भी करना है। देखो यहाँ पर गरम हो गई हरीस, में सर्व करने के लिए डाल रही हूँ बॉल्स में। ये 99 से लाई थी ना, मैं आप लोगों को बताई थी। देखो वो इस बॉल सब काम में आ रहे मालूम, कांच के रहे तो बच्चों के हाथ से छुट के फूट जाते, बहुत छोटे हो जा रहे, तो इसीलिए थोड़े बड़े साइज़ के लाई थी मैं और मेरे देवरानी गए थे दुखलाने की जब। और माशाल्लाह से देखो हलीम सर्व कर दी मैं। यहाँ पर मेरे सास को ननद उन लोगों को सर्व कर रही हूँ मैं। यहाँ पर बच्चे खेल ले रहे रोज़ा खोलने के बाद। उन लोगों को दे देने के बाद ना मेरे देवरानी चाय बनाए, देखो चाय ला के दे दिए। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो क्या करना मालूम ना, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करो और शेयर भी करो। बस आज के व्लॉग में मेरे रेसिपीज़ शूट नहीं करी मैं, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं इफ़्तार में पापड़ी चाट बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर